इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग क्या है। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास 10,000 सैटेलाइट इमेजेस हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, अर्बन एरिया। इंसान को ये काम करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, महीने लग सकते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग ये काम ऑटोमेटिकली कर सकती है। अब हम देखेंगे मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग एआई का एक पार्ट है, जैसे मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इसमें कंप्यूटर को रूल्स नहीं बताए जाते, कंप्यूटर खुद डाटा से पैटर्न सीखता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम 1000 इमेजेस दिखा दें, फॉरेस्ट जो है वो ग्रीन है, वाटर इज इक्वल टू ब्लू, अर्बन इज इक्वल टू ग्रे, ये हम इमेज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इन पैटर्न्स को सीख लेगा और नई इमेज आने पर खुद क्लासिफाई कर देगा। जियोमेटिक्स में मशीन लर्निंग कहाँ यूज़ होगी? देखिए, लैंड कवर क्लासिफिकेशन में, सैटेलाइट इमेज से फॉरेस्ट, वाटर, अर्बन, एग्रीकल्चर ये आइडेंटिफाई करेगा। फ्लड मैपिंग में फ्लडेड एंड नॉन फ्लडेड एरिया डिटेक्ट करेगा। क्रॉप क्लासिफिकेशन में कौन सी क्रॉप है, वीट की है या राइस है, मेज़ है, ये आइडेंटिफाई करेगा आपका मशीन लर्निंग। बिल्डिंग डिटेक्शन में ये हेल्प कर सकता है, सैटेलाइट इमेज से बिल्डिंग निकालना, ठीक है। रोड एक्सट्रैक्शन, ऑटोमेटिक रोड डिटेक्ट करना। मशीन लर्निंग के जो टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, डेटा पहले से लेवल्ड होता है, मतलब हम डेटा को एक नाम पहले से ही दे चुके होते हैं। जैसे मान लीजिए एक रोड है, तो हमने उस पर लेवल लगाया, दिस इज़ अ रोड, नेशनल हाईवे रोड, ऐसे करके लेवल्ड है, ओके। इमेज जो है फॉरेस्ट या वाटर है और अर्बन है, रोड्स हैं, सबसे ज़्यादा ज्योमेटिक्स में यूज़ होता है ये सुपरवाइज्ड लर्निंग। और सेकंड जो होगा आपका अनसुपरवाइज्ड, इसमें क्या होगा, लेवल्स नहीं होते, ठीक है, ये नहीं होंगे। कंप्यूटर खुद ग्रुप्स बनाता है, जैसे एग्जांपल क्लस्टरिंग हो गया। अब रेनफोर्समेंट लर्निंग जो है, रिवार्ड और पनिशमेंट से सीखना, जियोमेटिक्स में कम यूज़ होता है ये, तो इसलिए इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पॉपुलर एल्गोरिदम जो है रैंडम फॉरेस्ट, जियोमेटिक्स में किंग एल्गोरिदम माना जाता है ये। इसका एडवांटेज क्या होगा, हाई एक्यूरेसी, इजी ट्रेनिंग होगी और ये फास्ट होगा, ओके। और एक और टॉपिक आता है आपका स्पोर्ट वेक्टर मशीन, SVM, स्मॉल डेटा सेट्स के लिए यूज़फुल होगा। KNN भी है, सिंपल एल्गोरिदम है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट का बेस होगा। सो जो इसका जो वर्क फ्लो है, जैसे आपके पास एक सैटेलाइट इमेज है, सबसे पहले ट्रेनिंग सैंपल्स लिए, रैंडम फॉरेस्ट, फिर क्लासिफिकेशन, ओके, फिर आपने एक मैप बनाया। यही प्रोसेस QGIS, ArcGIS और गूगल अर्थ इंजन में यूज़ होता है। सो ये रहा मशीन लर्निंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, ओके। थैंक यू।